पूज्य गुरुदेव श्री की 131वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी लोग पहली बार ऑनलाइन गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं। इसमें मेरा विषय है गुरुदेव श्री के जीवन के प्रेरक प्रसंग। गुरुदेव श्री का जीवन बचपन से ही करुणामय अंतरोन्मुखी वृत्ति को और प्रामाणिकता को लिए हुए था। गुरुदेव श्री के हृदय में कोमलता व्याप्त थी। उसका एक उदाहरण ऐसा आता है कि बचपन में गुरुदेव श्री को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते किसी एक बालक का पतंग गुरुदेव श्री के द्वारा कटा, जिससे बालक बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। गुरुदेव ने उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि आज से जीवन भर में कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। इसी प्रकार गुरुदेव श्री की प्रामाणिकता का एक प्रसंग है। गुरुदेव श्री जब व्यापार करते थे और माल लेने बंबई जाते थे तो उनके साथ में उनके भागीदार वगैरह होते थे। एक बार उन्होंने बंबई से माल लिया, लेकिन जितना वजन रेल में फ्री टिकट जाता है उससे ज्यादा का वजन था। तो उन्होंने अपने भागीदार से कहा कि भैया ये जितना माल एक्स्ट्रा है इसका लगेज बना के लाओ। तो उनके भागीदार ने कहा कि अपने को यहां से बैठना है और पालेज जाने के बाद तो अपना रेलवे मास्टर परिचित है, अपने को कौन पूछने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, कोई पूछने वाला है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप टिकट बना के लाइए तभी हम यहां से जाएंगे। ये गुरुदेव की प्रामाणिकता का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। इसी प्रकार गुरुदेव श्री जब नाटक देखते थे तो उनका जो बचपन में वैराग्य का उनको रंग था, नाटक में भी राग रंग के प्रसंगों में वो नहीं उलझते थे और उसमें से भी वैराग्य रस का सिंचन करते थे, जो उनके प्रवचनों में अपने को सुनने को मिलता है। इसी प्रकार गुरुदेव श्री कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकते थे, लेकिन करुणा उनके अंदर में बहुत ठठाठस भरी हुई थी। उसे हम इस बात से समझते हैं कि एक पुलिस वाले ने गुरुदेव श्री से दीपावली के समय पर बख्शीश लेने के लिए वो आया और गुरुदेव ने उसको 8 आने दिए। तो पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपया से कम नहीं लूंगा। गुरुदेव ने कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई काम नहीं पड़ता है, हमारा कोई गलत व्यापार भी नहीं है, मैं तुमको 1 रुपया नहीं दे सकता। पुलिस वाला नाराज होकर चला गया और उसने गुरुदेव पर अफीम का झूठा केस दायर किया। उस समय बड़ोदरा की कोर्ट में वो केस चला। गुरुदेव की चेहरे की शांत सौम्यता को देखकर मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये केस झूठा है, हो ही नहीं सकता। फिर भी उसकी जांच हुई, इंक्वायरी हुई, बयानबाजी हुई और अंत में गुरुदेव के हक में फैसला आया। तो गुरुदेव से कोर्ट ने कहा कि आप जिस पुलिस ने आप पे झूठा केस किया है उससे आप इस मुकदमे के सारे पैसे वसूल कर सकते हैं। उस जमाने में गुरुदेव के उस केस में 700 रुपए खर्च हुए थे। गुरुदेव ने ये कह करके अरे बेचारा गरीब है, मर जाएगा, 700 रुपए छोड़ दिए। ये प्रसंग बताता है कि जहां 8 आने अन्याय से किसी को देने के लिए गुरुदेव तैयार नहीं थे, वहां उन्होंने दया भाव से 700 रुपए छोड़ दिए। इसी प्रकार जब गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए तो उस जमाने में एक चर्चा उनके संघ के लोग करते थे, उनके गुरु भाई करते थे कि केवल ज्ञानी ने जितने भव देखे होंगे उसमें से एक भी भव कम नहीं हो सकता, चाहे जितनी कठोर तपस्या करो। गुरुदेव श्री नव दीक्षित थे तो 2 वर्ष तक तो उन्होंने ये बात सुनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई 3 काल 3 लोक को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा इस जगत में है, क्या आपको केवल ज्ञानी के उस केवल ज्ञान का स्वीकार है? अरे जिसके ज्ञान में केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का स्वीकार होता है, केवल ज्ञान के द्वारा देखी गई वस्तु व्यवस्था का स्वीकार होता है, उसके अनंत भव केवली परमात्मा ने देखे ही नहीं है। इस तरह जबकि कोई दिगंबर शास्त्र गुरुदेव श्री को मिला नहीं था, तब भी प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा का वो रहस्य गुरुदेव के अंतर में से सहज उद्घाटित हुआ था
जिसमें ये कहा गया है कि जो अरिहंत को द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय रूप से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। जिसका मोह नाश को प्राप्त होता है उसके भव होने का कोई सवाल ही नहीं। इसी प्रकार का एक और प्रसंग गुरुदेव के जीवन में बनता है। वो स्थानकवासी संप्रदाय में थे और स्थानकवासी संप्रदाय में चूंकि मूर्ति को नहीं माना जाता है, लेकिन गुरुदेव श्री से एक कोई सेठ था, दामोदर सेठ शायद उनका नाम था, तब वो ये बात कहते थे कि मिथ्या दृष्टि हो तब तक मूर्ति की पूजा होती है, सम्य दर्शन होने के बाद मूर्ति की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव श्री ने कहा कि भैया, प्रतिमा स्थापना निक्षेप है और स्थापना निक्षेप नए का भेद है और नए सम्यक शुद्ध ज्ञानी को होते हैं। इसलिए वास्तव में तो सम्यक दृष्टि को ही सच्ची जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है। इस तरह उस संप्रदाय में जहां की जिनेंद्र प्रतिमा का निषेध किया जाता था, वहां पर उस समय भी दिगंबर शास्त्र नहीं मिलने से पहले भी गुरुदेव श्री ने प्रतिमा की स्थापना का संबंध में अपना मंतव्य दिया और वो बहुत दृढ़ता के साथ ये बात कहते थे कि जिनेंद्र प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के समान ही पूज्य है और उनका स्थापना निक्षेप है। ऐसे अनेक प्रसंग गुरुदेव के जीवन में वहां पर भी घटित हुए। गुरुदेव ने एक परंपरा चलाई। जब वो नाटक देखने जाते थे तो अकेले नाटक की दृश्य नहीं देखते थे, साथ में उनसे बोलते थे कि भाई आप क्या बोलते हो, हमें वो बात पता पड़ना चाहिए, इसलिए आपकी नाटक की पुस्तक भी आप हमें दो। तो 12 आने की टिकट हुआ करती थी, 12 आने की पुस्तक हुआ करती थी। गुरुदेव उस जमाने में भी पुस्तक के आधार पर पुस्तक साथ में रखते हुए नाटक के दृश्यों का रसपान करते थे और जिसमें से वो वैराग्य रस का सिंचन करते थे। हमको पता होगा कि गुरुदेव श्री ने वही परंपरा अपने यहाँ पर चलाई कि जब वो शास्त्र स्वाध्याय करते थे तब सभी श्रोताओं के हाथ में शास्त्र स्वाध्याय के लिए ग्रंथ होते थे, ताकि किस शब्द का क्या अर्थ किया जाता है वो सबको ख्याल में आवे। इसी प्रकार गुरुदेव एक बात कहते थे कि शब्द रटने के बजाय भाव पर ज्यादा वजन देना चाहिए, उसका भाव समझना चाहिए। गुरुदेव के एक मामा हुआ करते थे, उनकी माँ के पीहर के कोई ब्राह्मण भाई थे, उनको मामा कहते थे। जब वो नहाते थे तो ये बोलते थे, तो अनुभवी ने एट लोरे आनंदमा रहू, बीजू काई ने कहू, ऐसा कुछ शब्द बोलते थे। तो गुरुदेव वो शब्द सुनते थे तो वो उनसे पूछते थे कि मामा इसका अर्थ क्या है, आप मुझे बताएंगे? तो वो बोलते थे कि भाई इसका अर्थ मुझे पता नहीं है। तब गुरुदेव श्री को लगता था कि अरे अर्थ बिना केवल रटाई से कुछ काम होने वाला नहीं है, भाव उसका ख्याल में आना चाहिए। इसी प्रकार गुरुदेव श्री के जीवन में कई बार जब वो दीक्षा लेने के बाद जब उनने संप्रदाय परिवर्तन की बात की तो अनेक प्रकार के लोभ, अनेक प्रकार के डर, अनेक प्रकार की आपत्तियां गुरुदेव श्री के ऊपर आई। उनको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन गुरुदेव श्री अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने ये बात कही कि सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर ही है और वो सत्य निर्ग्रंथ दिगंबर पंथ हम किसी के आधार पे न छोड़ने वाले हैं और न हम किसी से डरने वाले हैं। वो निडरता गुरुदेव श्री के जीवन में अपने को जीवन भर देखने को मिली कि उन्होंने जिस बात को कहा, प्रमाण के साथ कहा, सत्य को स्वीकार करने के बाद, और ये बात सत्य है, ये बात उनको अंदर से लगने के बाद वो किसी से डरे नहीं और निडर होकर के अपनी बात को रखते रहे। गुरुदेव श्री की सबसे बड़ी प्रामाणिकता यह है कि उन्होंने बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोला और गुरुदेव श्री ने जो बोला वो सब प्रमाण सिद्ध बोला, प्रमाण के साथ बोला। इसलिए आज हम जो ये बात, बहुत सी बातें उठती हैं हमारे चित्त में कि गुरुदेव ने तो ये बात कही है, लेकिन शास्त्र में भी ये बात है या नहीं, ये बात हमको सोचना भी नहीं चाहिए। और वास्तव में गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान अपन लोगों को दिया है, अपन लोग उसको जीवन में आत्मसात करें। गुरुदेव की वाणी
तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के समान ही पूज्य है, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों की वाणी, अनंत ज्ञानियों की वाणी एक ही अभिप्राय को व्यक्त करती है। समय की मर्यादा है और समय का अतिक्रमण करना उचित नहीं है, इसलिए मैं अपने इस बात को यहीं विराम देता हूं। गुरुदेव के ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं जिनको संभव हुआ तो पुस्तक के रूप में भी लाने का प्रयास किया जाएगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।